हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 8.1। देखिए स्टूडेंट, हमने आप लोगों को कल जो है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। इस टाइप में दे रखा है, बी कोण समकोण है। यहाँ पर आपके पास 90 का बनवा है कि बी कोण समकोण है। यदि tan A tan A की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है sin A cos A sin C की। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप जानते हो कि tan आपके पास tan A दे रखा है, तो यहाँ से आपने ट्रायंगल बनाया। यहाँ से आपके पास tan A की वैल्यू 1/√3 दे रखी है। tan क्या होता है आपके पास? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहाँ आपके पास लंब हो गया, तो लंब की जगह आपने वैल्यू रख दी। और आपके पास ये आधार है नीचे वाला, तो ये आधार हो चुका है। और ये आपके पास कर्ण है, तो ये आपको बाह्य पाइथागोरस थ्योरम निकालना है। ये आपको दिया हुआ नहीं है, तो आपको निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है? कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है आपके पास, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आपके पास ये AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू आपको पता है √3 है, आपने वैल्यू पुट कर दी। BC की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो आपने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से देखिए √3 की स्क्वायर हो रहा है, जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 निकल के आएगा। यहाँ से आप 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1, ये ऐसी स्क्वायर चल रहा है 3 + 1 यानी कि आपके पास 4। अब देखिए जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट आने पे आपके पास 4 का जो रूट होता है वो होता है आपके पास 2। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे की वैल्यू चल के आ गई 2। अब देखिए यहाँ से आपके पास sin A की वैल्यू आपको निकालनी है। तो sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये आपके पास लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण मतलब यहाँ पे 1/2 cos C। अब देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस बार एंगल की बात कर रहा है cos C की। ठीक है, जब इस एंगल की बात करता है तो ये आधार बन जाता है, ये लंब बन जाता है। कर्ण अपनी जगह ऐसे कैसे रहता है। ठीक है, जब इसकी बात करता तो ये लंब होता है, ये आधार होता है। जब इसकी बात करता तो ये आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक है, तो cos A की बात कर रहा है, तो यहाँ से आपके पास ये आधार है और ये लंब है। इसी के आप ध्यान रखिए, इस cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos A आपके पास क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये आधार है आपके पास, तो ये आधार की वैल्यू 1 आ गई और कर्ण आपके पास 2, तो ये गुणा 2 हो चुका है। अब आपके पास देखिएगा cos A की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। तो cos क्या होता है आपके पास? आधार बटे कर्ण। तो इस बार आधार तो आपका वर्ग करेगा ये √3, क्योंकि ये इस बार आधार ये है, तो √3 आपके पास और कर्ण आपके पास 2 है। तो आपके पास cos A हो जाएगा √3/2। अब आपके पास sin C की वैल्यू आपको निकालनी है। तो sin C में आपके पास देखिए C एंगल की बात कर रहा, तो इसके लिए आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। तो sin क्या होता है आपके पास? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपके पास देखिए ये है √3 और कर्ण आपके पास 2 है। ठीक है, तो sin C की वैल्यू आ चुकी है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C की। तो देखिए sin A की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है 1/2। फिर आपने cos C की वैल्यू भी 1/2 होगा। फिर आपके पास यहाँ से प्लस का साइन आ चुका है। cos A की वैल्यू आपने निकाल रखी है √3/2 और sin C की वैल्यू आपने निकाल रखी है √3/2। तो देखिए यहाँ से आपके पास न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बन जाएगा आपके पास 2 × 4 प्लस यहाँ से आपके पास √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास केवल 3 आएगा, 2 × 4 आ चुका है। यहाँ से आपके पास 4 का एलसीएम जो लेगा आप तो 4 ही आएगा यहाँ पे। अब आपके पास देखिएगा जब भी दोनों एक्स होते हैं तो प्रोवाइड था आपके पास ऐसे कैसे प्लस हो जाती है। चाहे आप डिवाइड करोगे तब भी आपके पास प्लस हो जाएगी। तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 4 1 आया, 1 गया, मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 ही रह जाएगा। फिर 4 से आप इसको 4 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 गया, मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 3 रह जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 1 + 3 का मतलब हो गया 4, 4/4 का मतलब होता है आपके पास 1। तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी sin A cos C + cos A sin C की वैल्यू आ गई 1। इसी टाइप का आपके पास का सेकंड पार्ट है, आपको वैल्यू सारी पता है, केवल वैल्यू पुट करके आप उसको निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 बना रहे हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया हुआ है, पढ़ के बताया जाए हम। देखिए दे रखा है ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। कोण Q समकोण दे रखा है, यहाँ पे 90 है। ठीक है,
तो कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी 25 सेंटीमीटर। ये पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर दे रखा है पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ये पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आपसे जो वैल्यू फाइंड आउट कराइए sin p cos p एंड tan p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट आपके पास इस ट्रायंगल में आपके पास देखिए पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, आपने 5 सेंटीमीटर लिख ली, ठीक है। अब आपने क्या करा, क्या है यहाँ पे आपने r क्यूब को x मान लिया, ठीक है। r क्यूब को आपने x मान लिया है, तो आपके पास ये पी आर और r क्यूब दोनों की वैल्यू जो है 25 है। पी आर और क्यू आर की वैल्यू 25 है। आपने जब इसको x मान लिया, ठीक है, जब इसको आप x बोल दोगे तो आपके पास पी आर जो ले जाएगा वो ले जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि ये x है, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको ये तीनों आपके पास वैल्यू पता है, बाय पार्शियल थ्योरम से हम जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास होता है पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम से, तो आपके पास वही कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो देखिए यहाँ से आपके पास ये आपके पास पी आर की वैल्यू और पी आपके पास 25 माइनस x, पी आर की 25 माइनस x लिख दिया, पी क्यू की वैल्यू आपने 5 लिख ली, आर क्यू की वैल्यू x लिख दी, स्क्वायर है तो आप इसको अलग लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए आपके पास ये माइनस b के होल स्क्वायर की तरह इसको ओपन करेंगे, तो आपके पास देखिए 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आ जाएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ दोनों की मल्टीपल का डबल माइनस के 50x, उधर आप स्क्वायर करोगे 25 का तो आपके पास 25 और ये x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही साइड में आपके पास प्लस का x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो चुका है। उधर आपके पास 25 है, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस के 50 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए आपके पास 625 जैसे आपने 25 जैसे 600 बचे, उधर आपके पास 50x चल रहा है, मल्टीप्लाई को आप डिवाइड में भेज देते हो, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करोगे, जब 5 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो आता है 12, तो x की वैल्यू आपने 12 फाइंड आउट कर ली है, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। और ये देखिए यहाँ से आप x की 0 पे 12 लिखोगे तो 25 में से आपने 12 लेस करोगे तो ये बचेगा आपके पास 13, ओके। तो आपके पास देखिए अब ये तीनों ही वैल्यू आपको पता है, बेस भी आपके पास बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है आपको, तो आपको देखिए जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको देखिएगा sin t की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो sin t से आगे की बात कर रहा है t में, तो sin क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर कोण का हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कोण, ये लंब अपॉन में करो हो चुका है। cos t की बात कर रहे हैं, तो cos t में आपके पास होता है बेस कोण में हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास 5 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 यानी कि आधार बटे कोण, ठीक है। अब आपके पास tan p की बात कर रहा है, तो tan p आपके पास परपेंडिकुलर कोण में बेस होता है, यानी कि आपके पास लंब बटे आधार, तो आपके पास 12/5। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट